रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। हो रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। द प्रोविजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बंदोबस्त। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय को हम पढ़ रहे थे। यीशु उस भारी भीड़ को देखकर अपने चेलों को पास बुलाकर कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को भी नहीं। देखिए, एक ऐसी भीड़ जो यीशु का पीछा कर रही है, जो यीशु से सुनने के लिए आई है, वो आत्मिक बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं। शारीरिक भोजन या शारीरिक बातों की उन्हें चिंता ही नहीं है। ऐसे लोगों को देखकर यीशु कहते हैं, मुझे इन पर तरस आता है। 2 बातें मैं बता चुका हूं। एक, स्वर्ग में एक अटेंडेंस रजिस्टर है। दूसरा, इनके पास क्या है क्या नहीं है यह भी स्वर्ग को मालूम है। तीसरे वचन को देखिए, यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। यीशु इन लोगों को देखकर कहता है, अपने चेलों से कहता है, मैं इन्हें भूखा नहीं भेज सकता, मैं इन्हें भूखा नहीं भेज सकता, क्योंकि इनमें से कई मार्ग में थक कर गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं। प्रियो, हमारी अवस्थाओं को हूबहू जानने वाला एक प्रभु, उसे यह भी मालूम है कि हमारे शरीर में कितना बल बाकी बचा है। उसे यह पता है कि हम इस घटी में, इस परिस्थिति में कितना और सरवाइव कर सकते हैं, कितना और चल सकते हैं। लेकिन गिरने से पहले वो तरस खाने वाला प्रभु है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए ये घोषणा कर रहा हूं, आपके गिरने से पहले, इस परिस्थिति से आप निराश होकर समाप्त होने से पहले, ओ हालेलुया, आपको लगेगा कब तक प्रभु, कब तक? लेकिन आप ये मत पूछिए कब तक, आप सिर्फ उसका पीछा कीजिए। उसे मालूम है कब तक आपका ये तेल चलेगा, कब तक आपका ये मैदा चलेगा, कब तक आपका ये वैलेट का अंतिम जो धन है वो चलेगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, कब तक आपके घर का राशन चलेगा? ओ कब तक आप रेंट दे पाएंगे? कब तक आप बच्चे की फीस भर पाएंगे? कब तक आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे? ये आपके जानने से बढ़कर प्रभु को मालूम है, और वो समाप्त होने से ठीक पहले प्रभु का तरस आपके जीवन में आएगा और वो काम करना प्रारंभ करेगा। कुछ लोग मार्ग में गिर जाएंगे। यीशु को मालूम है ये कितने कदम और चल सकते हैं। आज आप में जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु से सुन रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसके साथ समय बिता रहे हैं, उसे मालूम है
आप कितने कदम और चल सकते हैं, कितने दिन और आगे बिता सकते हैं, कितने महीने और आगे इस परिस्थिति में चल सकते हैं। हालेलुया। आप चिंता मत कीजिए, स्वर्ग आपका ख्याल करेगा, स्वर्ग आपकी चिंता करेगा। आप स्वर्ग की बातों को ढूंढिए, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 वचन में हम यीशु के उस कथन को पढ़ते हैं। देखिए, ये भीड़ उसके धर्म को खोज रही है, उसके राज्य को खोज रही है, रोटी नहीं खोज रही। लेकिन जब उन्होंने उसके राज्य को खोजा, उसके धर्म को खोजा, तो जितनी रोटी उन्हें चाहिए उतना सिर्फ नहीं, 7 टोकरे भरकर बच भी गए। प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ मार्ग में गिर जाएंगे। और एक और बात यीशु बोलते हैं उस 3 वचन में, क्योंकि इनमें से कुछ दूर से आए हैं। ओ, हमारे एड्रेस और पिन कोड को भी जानने वाला प्रभु, उसे मालूम है हम कितनी लंबी यात्रा कर कर आए हैं। उसे मालूम है हमारे मन का जो प्रेम उस प्रभु के प्रति है वो कितना विशाल है, जो हमें इतनी दूरी तक प्रभु के पास लेकर आया। प्रभु को मालूम है उससे हम क्या छिपाएंगे, क्या छुपा सकते हैं। भजन संहिता 139 में दाऊद यही कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। कहाँ जाएंगे प्रियो, कहाँ छुपेंगे? भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार अगर जा भी बसूं तो भी तू वहां है। यदि मैं कहूं अंधकार में छुप जाऊं तो मेरे चारों ओर का उजियाला, प्रेज द लॉर्ड, मुझे ढूंढ लेगा। आज आपकी अवस्थाओं को चाहे कोई भी ना जाने, आप कहते होंगे मैं कब से प्रभु के पीछे हूं, कब से मैं उसको ढूंढ रहा हूं, ढूंढ रही हूं। लेकिन प्रभु को मालूम है आपका मन क्या है। प्रभु जानते हैं आपके सैक्रिफाइस को, प्रभु आपके स्ट्रगल को, आपके संघर्ष को, आपकी कमियों को, आपके शारीरिक बल को, आपकी अवस्थाओं को हूबहू जानने वाला प्रभु यीशु आज जैसे उस भीड़ को देखकर उसने कहा मुझे इन पर तरस आता है, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी एक तरस के कंपैशन के वचन उद्भव होना प्रारंभ हो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब से ये प्रोविजन ऑफ गॉड हमने इस सीरीज को शुरू किया है तब से आपने बहुत से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु। जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए आपने अद्भुत काम प्रकट किए हैं। मेरी प्रार्थना है जब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, आप उनका चरवाहा बनकर उन्हें हरी हरी चराइयों में बैठाना प्रारंभ कर। आज भी प्रभु कितने ही लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, संघर्ष कर रहे। मेरी प्रार्थना है आपका हाथ बढ़ाकर आप उन्हें छू ले, और जो तरस आपने उस भीड़ के ऊपर खाया वही तरस आप इन प्रियजनों के ऊपर प्रकट कर, मेरे इन भाई बहनों के ऊपर प्रकट कर प्रभु। आज शाम से पहले हम ये गवाही सुन सके कि कुछ प्रियजनों के लिए आपने अद्भुत बंदोबस्त किया है, अद्भुत प्रोविजन किया है। अद्भुत तरीके से आप काम कीजिए यीशु के नाम से,
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कहना चाहता हूं, जब से ये श्रृंखला शुरू की है, परमेश्वर मेरे लिए भी अद्भुत उपाय कर रहा है। अगर वो मेरे लिए कर रहा है, आपके लिए भी वो करेगा, क्योंकि वो विश्वस्त प्रभु है। आप उसे खोजिए, आप उसे ढूंढिए, उसके साथ समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, वचन मनन में समय बिताइए। जब आप उसको खोजना प्रारंभ करेंगे, आपकी अवस्थाओं को बखूबी जानकर आपके जीवन में अद्भुत काम वो करना प्रारंभ करेगा। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना निवेदन और जो गवाही आज आपको प्रभु देने जा रहा है, उसे आप शेयर कीजिए, जिससे और लोग उसके द्वारा आशीषित हो सकें। और साथ ही साथ इस मिनिस्ट्री को आप सहयोग कर सकते हैं। इस सेवकाई में आप अपना योगदान दे सकते हैं। जानते हैं कैसे? इन वचनों को अपने मित्रों तक पहुंचाकर वो भी आशीष को पाए, परमेश्वर का वचन फैले। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड